वह मुझसे बात करती है, वह मुझसे बात करते रहती है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाते रहती हूँ। आप ध्यान देंगे गाइस कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में काम होता है और दूसरे में काम होते रहता है। तो काम होते रहता है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट में कीप ऑन का यूज करेंगे, पास्ट में केप्ट ऑन का यूज करेंगे और फ्यूचर में विल कीप ऑन का यूज करेंगे और इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो गाइज आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाती हूं तो सेंटेंस इस तरह से बनाऊंगी, आई टीच। वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाते रहती हूं, वह मुझसे बात करते रहती है, तो यहां पर गाइज काम जो है कुछ समय तक होते रहता है, जारी रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज हम लोग कीप ऑन का यूज करते हैं। इसका कीप का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे आप। यानी कीप को आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कीप को आप केप्ट भी करेंगे, विल कीप भी करेंगे और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कीप को आप कीप्स भी करेंगे। यहां पर गाइज टेंस को समझना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग कीप का यूज करेंगे। अगर आप टेंस को जानते हैं तो कीप ऑन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टेंसेज इन माई प्रीवियस वीडियोज। Guys, if you know all the tenses, you will be able to learn it easily. टेंस को जानना गाइज बहुत जरूरी है। तो कीप का यूज आप अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। स्ट्रक्चर होगा गाइज कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन कीप का यूज करेंगे और यहां पर ऑन जो है ऑप्शनल है। सब्जेक्ट कीप ऑन भी आप लिख सकते हैं और ऑन का यूज आप नहीं भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट कीप ऑन, वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में आप कीप ऑन का यूज करेंगे या आप कीप का यूज करेंगे और इसके बाद में वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस है गाइस कि मैं पढ़ाते रहती हूँ, वह सवाल पूछता रहता है, मैं हमेशा गाते रहता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस के एंड में रहती हूँ, रहता हूँ, रहता है, इस तरह से खेलते रहते हैं, इस तरह से सेंटेंस के एंड में गाइज आएंगे। और यहां पर आपको पता ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के एंड में ता हूं, ती हूं, ते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाते रहती हूं, मैं पढ़ाती हूं। यहां पर ये जो सेंटेंस हुआ गाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ाते रहती हूं। दोनों ही सेंटेंसेज में गाइज थोड़ा सा अंतर है। मैं पढ़ाती हूं, आई टीच, मैं पढ़ाते रहती हूं। दैट मीन्स कि यहां पर काम जो है कुछ समय तक होते रहता है। तो कोई काम कुछ समय तक जारी रहता है तो कीप ऑन का यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कीप और कीप्स का यूज करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कीप के साथ एस भी लगाएंगे। जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा, जैसे राम गोज, आई गो होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस नहीं लगाते वर्ब के साथ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं। कहां पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वैसे ही यहां पर आप कीप को आप कीप्स भी करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं पढ़ाते रहती हूं तो यहां पर गाइस देखिएगा कि मैं जो सब्जेक्ट है क्या है? प्लूरल है। तो क्या मैं किस तरह से लिखूंगी? आई के बाद में कीप का यूज करेंगे और आप ऑन का भी यूज कर सकते हैं। आई कीप ऑन, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। आई कीप ऑन टीचिंग। मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहती हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। इस तरह से यहां पर सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट का यूज हुआ, कीप का यूज हुआ, कीप का यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और इसके बाद में ऑन का आप यूज करेंगे या आप कीप के डायरेक्ट बाद आप वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंग्लिश में यहां पर लिख दे रही हूं, ठीक है। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच।
और यहां पर है मैं पढ़ाते रहती हूँ, आई कीप टीचिंग या आई कीप ऑन टीचिंग। अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिखेंगे। तो इस तरह से गाइस आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है पूरी तरह से चेंज हो गया कीप ऑन का यूज करके। सेकंड सेंटेंस है गाइस कि वह सवाल पूछता रहता है, यानी कि वह जो पूछने का काम है, सवाल पूछने का काम है, करते रहता है। तो यहाँ पर आप कीप ऑन का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए आप है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी कि वह सवाल पूछता है, ता है बस आ रहा है, रहता है यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर क्या है कि वह सवाल पूछते रहता है, पूछता रहता है, पूछते रहता है। तो यहां पर रहता है जो आ रहा है गाइस, तो आपको कीप ऑन का यूज करना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है तो कीप का आप क्या करेंगे, कीप्स करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है ही कीप्स, सवाल पूछने का आप आस्किंग क्वेश्चंस, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। ही कीप्स ऑन भी लिख सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चन। मुझसे बात करते रहती है, शी कीप्स ऑन टॉकिंग टू मी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है गाइस तो कीप को आप कीप्स करेंगे। वह स्कूल जाते रहता है, ही कीप्स ऑन गोइंग टू स्कूल। वह फुटबॉल खेलते रहता है, ही कीप्स प्लेइंग फुटबॉल। आप ऑन को लगा सकते हैं और अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस कि मैं हमेशा गाते रहता हूं। आई है तो कीप लिखेंगे, सिंगिंग ऑल द टाइम। मैं हमेशा गाते रहता हूं, गाता रहता हूं, गाते रहता हूं, मैं हमेशा गाता रहता हूं। आई कीप सिंगिंग ऑल द टाइम। यहां पर गाइस अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये सेंटेंसेज है, यहां तक है बस। रहता है, रहता है, रहती है, रहते हैं, इस तरह से सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं। तो यहां पर आप कीप और कीप्स का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कीप्स करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कीप का यूज करेंगे। वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है दे, सब्जेक्ट प्लूरल है दैट्स वाई आप कीप का यूज करेंगे। दे कीप प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, दे कीप प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह सेंटेंस को अगर आप बोलते हैं गाइस कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आप एस या ईएस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब के बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, यानी कि दैट मीन्स काम जो है कुछ समय तक होते रहता है, जारी रहता है। तो यहां पर आप कीप का यूज करेंगे। हम लोग अंग्रेजी बोलते रहते हैं, वी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी में होगा तो कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश है। हम लोग अंग्रेजी सीखते रहते हैं, वी कीप लर्निंग इंग्लिश है। इस तरह से यहाँ पर गाइज आप कीप का यूज करेंगे और कीप का यूज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज वह चिल्लाते रहा, पर रहा, रहे, रही, इस तरह से आएगा गाइज। यानी सिंपल पास्ट टेंस में आ था, ई थी, ए थे, इस तरह से सेंटेंस के एंड में आता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रहा, आ, रही, ई, इस तरह से सेंटेंस के एंड में आएगा। तो आप कीप का सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, केप्ट का यूज करेंगे। वह चिल्लाते रहा, सब्जेक्ट, एंड कीप को आप पास्ट में केप्ट का यूज करेंगे। वह चिल्लाते रहा, मैं मेहनत करते रहा, मैं रात को 1 बजे तक मैच देखते रहा, रहा सेंटेंस के एंड में आ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है गाइज ये पास्ट का है और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। तो यहां पर आप कीप या कीप्स का आप यूज करेंगे और यहां पर आप केप्ट का यूज करेंगे। मैं मेहनत करते रहा, सॉरी, वह चिल्लाते रहा, ही सेकेंड फॉर्म कीप का केप्ट होता है
और वर्ब का यूज करेंगे और इसके बाद में आईएनजी वर्ब के साथ लगा देंगे। ही केप्ट शाउटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं मेहनत करते रहा। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये ध्यान नहीं देना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ आप केप्ट का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पर सिंपल जो प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर आप कीप ऑन का यूज कर रहे हैं तो ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कीप्स करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कीप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं मेहनत करता रहा। आई करता रहा है, एंड में पास्ट की बात हो रही है, केप्ट करेंगे। वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करता रहा। मैं रात को 1 बजे तक मैच देखता रहा। आई केप्ट ऑन भी लिख सकते हैं। वॉचिंग द मैच टिल 1 o'clock एट नाइट। इस तरह से आई केप्ट ऑन वॉचिंग द मैच टिल 1 o'clock एट नाइट। मैं रात को 1 बजे तक मैच देखता रहा। मैं टीवी देखता रहा और मम्मी डांटती रही। आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी एंड माई मदर केप्ट ऑन स्कोल्डिंग। इस तरह से मुझे डांटती रही, केप्ट ऑन स्कोल्डिंग मी। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी या आई केप्ट वॉचिंग टीवी एंड माई मदर केप्ट स्कोल्डिंग मी। मुझे डांटती रही। मेरा भाई कल रात पढ़ते रहा। माई ब्रदर केप्ट स्टडिंग लास्ट नाइट। मेरी मम्मी खाना बनाते रही। माई मदर केप्ट कुकिंग। मेरी बहन खेलते रही। माई सिस्टर केप्ट प्लेइंग। इस तरह से गाइज आप सेंटेंसेस को लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। राम किचकिच करते रहा। राम केप्ट, किचकिच करने के लिए होता है नैगिंग। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। केप्ट के बाद में केप्ट, कीप, कीप्स के बाद में आप वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद में आप आईएनजी का यूज जरूर करेंगे। ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। राम केप्ट नैगिंग। जी बोलते रहूंगी। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। वह क्रिकेट खेलते रहेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक। मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगी, यानी कि ये काम फ्यूचर में होते रहेगा, जारी रहेगा। तो सब्जेक्ट आई और इसके बाद में आप विल, फ्यूचर में विल का यूज किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगी, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगी। लेकिन अगर यहां पर सेंटेंस कि मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगी यानी कि काम होते रहेगा। आई विल और विल के बाद में आप कीप का यूज करेंगे, क्योंकि विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का गाइस नियम है, विल और शैल के बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई या शैल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आई विल कीप, अंग्रेजी बोलते रहूंगी। स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से भी मैं अंग्रेजी सीखते रहूंगी। आई विल कीप लर्निंग वीडियोज देखते रहूंगी। आई विल कीप ऑन वॉचिंग योर वीडियोज। मैं आपका क्लास ज्वाइन करते रहूंगी। आई विल कीप ज्वाइनिंग योर क्लास। विल के बाद में आप कीप का यूज करेंगे और इसके बाद में वर्ब और वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। मैं फुटबॉल खेलते रहूंगी। आई विल कीप प्लेइंग फुटबॉल। मैं खाना बनाते रहूंगी। आई विल कीप कुकिंग। मैं वट एवर यू वॉन्ट टू से, यहां पर आप फ्यूचर में बनाएंगे तो विल के बाद में कीप का यूज करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। वह क्रिकेट खेलते रहेगा। ही
सभी के साथ आप विल का यूज करेंगे, ही विल कीप, और प्ले के साथ आईएनजी क्रिकेट। इस तरह से ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, ही विल कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। इस तरह से गाइज आप कीप का जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ करेंगे ही करेंगे, और इसके बाद में आप कीप का जो यूज है मॉडल्स में भी कर सकते हैं, एम्पेरेटिव सेंटेंसेज में भी गाइज आप कीप का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा मॉडल्स और कुछ एम्पेरेटिव सेंटेंसेज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए है, अगर आप मॉडल्स को जानते हैं तो समझ जाएंगे। चाहिए के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, और यहाँ पर जारी रखने के सेंस में भी हम लोग कीप का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे, यू और चाहिए है शुड का यूज करेंगे, यू शुड, और इसके बाद में जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। यू शुड कीप ट्राइंग, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। यू शुड कीप ट्राइंग, तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप बोलते तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए थी लगाएंगे यहां पर। यू शुड हैव का यूज करेंगे, और शुड हैव के बाद में कीप के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि केप्ट का यूज करेंगे। यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। तुम कोशिश जारी रख सकते हो। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में सकते हो आ रहा है तो कैन का यूज करेंगे। यू कैन कीप ट्राइंग, तुम कोशिश जारी रख सकते हो। तुम अंग्रेजी सीखते रह सकते हो। यू कैन कीप लर्निंग इंग्लिश, जब तक तुम चाहो तब तक अंग्रेजी सीखते रह सकते हो। यू मे, यहां पर मे का यूज करिए, यू मे कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश एज लॉन्ग एज यू वांट। यहां पर कंडीशनल सेंटेंस गाइस, आई वुड कीप हेल्पिंग अदर्स इफ आई हैड मोर टाइम। गाइस कीप का यूज आप मॉडल्स के साथ भी कर सकते हैं। हर दिन नई चीजें सीखते रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है हर दिन नई चीजें सीखते रहो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कीप ऑन, सीखने के लिए लर्न, और लर्निंग यूज करेंगे, यहां पर आईएनजी लगाएंगे। कीप ऑन लर्निंग, नई चीजें यानी कि न्यू थिंग्स एवरी डे। इस तरह से कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हर दिन नई चीजें सीखते रहो। तो कीप का आप यूज एम्पेरेटिव सेंटेंस में भी करेंगे। लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते रहो। कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ भी कीप का यूज करेंगे। हाउ इट वर्क्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक more and more sentences using this phrase. If you want to take a screenshot, you can. Okay guys, अब आप कीप को समझ चुके होंगे। यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है गाइज। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाते हैं कि मैं नहीं पढ़ाते रहती हूँ, आई, अब यहाँ पर चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के साथ हम लोग कीप का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डू और डज नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप डू और डज का यूज करेंगे। तो मैं नहीं पढ़ाते रहती हूँ, आई के साथ आप डू का यूज करेंगे, डू नॉट, और इसके बाद में कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश इस तरह से, या कीप टीचिंग इस तरह से बोल सकते हैं। आई डू नॉट कीप टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहती हूँ। वह सवाल नहीं पूछता रहता है, ही डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट कीप। अब यहाँ पर डज का यूज करेंगे तो कीप लिखेंगे, कीप्स नहीं करेंगे। आस्किंग क्वेश्चंस, इस तरह से यहां पर आप सब्जेक्ट डू डज, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे, और इसके बाद में आप कीप का यूज करेंगे, और इसके बाद में आप वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अगर आप इंटरोगेटिव, वैसे ही नेगेटिव में कम बनाया जाता है, जनरली पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का ज्यादा यूज होता है। इंटरोगेटिव क्या, दैट मीन्स कि क्या वह सवाल पूछता रहता है,
तो यहां पर आप डज को शुरुआत में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएंगी डज, और डज के बाद में ही लिखेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे डज ही, और यहां पर आप कीप का यूज करेंगे, डज ही कीप आस्किंग, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, डज ही कीप आस्किंग क्वेश्चंस, इस तरह से यहां पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कीप का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जनरली लोग नहीं बोलते हैं। क्या वह पढ़ाते रहती है, डज शी कीप टीचिंग, इस तरह से क्या वह अंग्रेजी सीखते रहती है, डज शी कीप लर्निंग इंग्लिश, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, डू दे कीप प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आप यहां पर सेंटेंस को बनाएंगे। और यहां पर आप डिड का यूज करेंगे पास्ट में, जैसे सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज किया जाता है, तो मैं मेहनत नहीं करता रहा, आई डिड नॉट कीप वर्किंग हार्ड, यहां पर डिड नॉट का यूज करेंगे तो कीप का यूज करेंगे। डिड नॉट के साथ वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, डिड नॉट का यूज करके, और इसके बाद में वी वर्ब, तो यहां पर कीप जो है गाइस वर्ब है, तो यहां पर कीप का यूज करेंगे, केप्ट का यूज नहीं करेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए। ही डिड नॉट कीप शाउटिंग, इस तरह से ही डिड नॉट कीप शाउटिंग, आई डिड नॉट कीप वर्किंग हार्ड, आई डिड नॉट कीप ऑन भी बोल सकते हैं, वॉचिंग द मैच टिल 1 o'clock एट नाइट, इस तरह से। और फ्यूचर में आप विल नॉट का यूज करेंगे, अगर प्रश्न पूछते तो डिड को शुरुआत में लिखेंगे यहां पर, क्या वह चिल्लाता रहा, डिड ही कीप शाउटिंग, इस तरह से। फ्यूचर में आप बनाएंगे वह क्रिकेट नहीं खेलते रहेगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलते रहूंगी, आई विल नॉट, नॉट को यहां पर लिखेंगे और इसके बाद में कीप का यूज करेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखते रहूंगी, आई विल नॉट कीप लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से आप। क्या वह अंग्रेजी बोलते रहेगी, यहां पर अब विल को शुरुआत में लिखेंगे, विल शी कीप स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखते रहेगी, विल शी कीप लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से गाइज यहां पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है शुरुआत में आएंगे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो, प्रश्न पूछते हैं तो, और इसके बाद में आप सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में कीप का यूज करेंगे, और कीप के बाद में वर्ब, सेकंड वर्ब, और इसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आई होप गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं। गाइज कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।